राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। हाँ। मैं पीली पोगर आगरा से हूँ। हाँ। राधे राधे। महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके पसंदीदा वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला आती है जिसको बच्चा नहीं होता, बेटा, तो उसके घर वाले उसे किस तरह परेशान कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में देखिए और महाराज जी ने कितने अच्छे से समझाया है कि आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं उज्जैन नगरी महाकालेश्वर से आई हूँ। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, पर माँ बाप ने यदि बच्चों को शुरू से ही भगा दिया है तो फिर उसका क्या कर सकते हो? तो आपको भगा दिया क्या? हाँ। आपके पति को? नहीं, हम दोनों को निकाल दिया घर से। क्यों? बस छल कपट है उनके मन में। मतलब आपके अंदर छल कपट नहीं है? नहीं है, मतलब उनसे मेरे को दूर रखती। जैसे मेरे को खाना वाना परसना है, और जैसे पति नहाते हैं तो टॉवेल मांगना, तो वो मतलब वो देने चली जाती है, खाना वो परसने चली जाती है। मेरी सासू माँ। तो माँ अपने बेटे को भोजन देने इसमें क्या बुराई है? नहीं, पर फिर मैं भी तो दूर हो जाती हूँ ना। क्यों? तो आप कितने दूर हो जाती हैं? अब आपकी माँ आपके पति को भोजन दे रही है, इसमें क्या दूर हो जाएंगे? नहीं, वो बात भी नहीं। मेरा सवाल बस इतना है कि हमको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? नहीं बोला हमको तो नहीं रखना, बस ये बात है, कुछ भी नहीं। कितने भाई हैं आपके पति लोग? एक लड़का है, मतलब सॉरी, और एक देवर है। एक देवर है। हाँ। शादी होगी उनकी? नहीं हुई। तो आप सेवा करती हैं अपनी सास की, खुश रखती हैं अपनी सास को, तो सास क्यों निकालती है आपको घर से? नहीं, मैं तो शुरू से रख रही थी। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो मैं भी कब तक एडजस्ट तो करूंगी। कौन से हाथ से ज्यादा बजी? दोनों से तो बजती है, पर ज्यादा किससे बजी? आपके से या सास के से? मेरे को दुख होता है ना, मुझे दुख होता है कि मैं आपका कहना मानती हूँ कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर मुझे दुख होता है ना कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ ना। तो आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहती हूँ मैं। तो उनका घर कितनी दूर है आपके घर से? 5-6 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। तो आप पास में रहिए और आते जाते रहिए, हाँ, उनकी हाँ। सेवा करते रहिए। सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। आपको देखो प्रॉब्लम तो थी, आपके पति को आपकी सास भोजन दे, इसमें आपको प्रॉब्लम थी। इसका मतलब सास की गलती मुझे कम लग रही है, आपकी ज्यादा लग रही है। नहीं, प्रॉब्लम मेरे को वो नहीं थी, पर उनका भी तो कहना है। मतलब आज मैं भी तो खाना देने जा सकती हूँ ना, मेरा अधिकार नहीं है क्या? तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? रहते हैं ना। हाँ। पर जैसे खाना परोसा हुआ है, मेरे को खाना परोसना है उनको, तो खाना मम्मी जाके दे रही तो है। जब दिन भर माँ ही परोसती है, आप बिल्कुल नहीं परोसती हैं। तो वही तो बात है। कितनी बार खाते हैं मेरे को आपके तो पति? किचन में खाना भी नहीं शुरू में जब शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उनने किचन में। कितनी अच्छी सास है, क्या आपको खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे। अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या करे? क्या करे संसार? कितनी अच्छी सास है। मुझे आपको अच्छा सास की अच्छाई नहीं दिखती? तो आपकी सास ना, देखो आपका बेटा है, हाँ, एक लड़का है। तो आप अपने बेटे को भोजन कराती हो। हाँ। हाँ, तो जितने प्यार से आप अपने बच्चे को भोजन कराती हो, ऐसे आपकी सास आपके पति को प्यार से भोजन कराती है कि मेरा बेटा है, प्यार से कराती है। हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे को, मेरी माँ भी कभी कभी मेरे को परोसती है, आज मैं खिलाऊंगी, तो माँ का प्यार होता है। बिल्कुल। और आपके पति कितने बार खाते हैं? 2 टाइम। तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ, तो 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट अपना परोस दे। आप तो हम तो कहते हैं परोसा ना करो, बैठ के खिलाया करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। और दूसरा सवाल ये है कि मासिक धर्म जो अपना आता है तो उसमें गाय को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं? गाय की सेवा कर सकते हैं। और 11 वाले दिन रोटी दे सकते हैं गाय को? हाँ। ठीक है। और तीसरा सवाल ये था कि गुरुजी, मैं तो मतलब मीडियम फैमिली से हूँ, रोज का कमाना और रोज का खाना है, पर मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, पर मन अंदर से दुख होता है मुझे। कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करो। भगवान आपको खूब तरक्की दें, खूब सुखी रहें। बस यही सवाल। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपनी सास का खूब ख्याल रखना। ठीक है, बहुत गुरु। अच्छी है आपकी सास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी।
जी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ, लेकिन समस्या ये है कि मतलब मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा खत्म हो गया और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूंगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी। तो आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पति... पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो आप लाना उनको, हम समझाएंगे। कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको तो समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल निकालो, पहला। दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको। इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नजरों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं मानी। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के जमाने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर, फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में एक बार ज़रूर राधे राधे लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए